नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी करेंगे मन की बात। सुबह 11:30 बजे करेंगे मन की बात। 11 बजे दी जाएगी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। आज फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। शिकोहाबाद में डोर टू डोर करेंगे जनसंपर्क। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ करेंगे बैठक। बुलंदशहर और हापुड़ में सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार। प्रभावी मतदाताओं संग होगी बैठक। हापुड़ में घर घर जनसंपर्क। पदाधिकारियों के साथ बनाएंगे चुनावी रणनीति। यूपी के चुनावी दंगल में आज दम दिखाएंगे रक्षा मंत्री। कासगंज और फर्रुखाबाद के दौरे पर राजनाथ सिंह। कासगंज में जनसंपर्क अभियान करेंगे राजनाथ सिंह। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आगरा दौरा। आगरा दक्षिणी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगी प्रचार। योगेंद्र उपाध्याय के समर्थन में मांगेंगी वोट। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अलीगढ़ दौरा। आज छर्रा और गुलरिया में पार्टी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर 3 बजे प्रभावी मतदाता संवाद में होंगे शामिल। यूपी के चुनावी दंगल में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रहार। कहा, कैराना का प्रत्याशी अब भी दे रहा धमकी। 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी इनकी गर्मी। कैराना से एसपी प्रत्याशी नाहिद हसन की धमकी पर सीएम योगी का करारा जवाब। कहा, गले में तख्ती टांगकर घूमेंगे ये गुंडे। थाने की चौखट पर रहम की भीख मांगेंगे ये अपराधी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी को करेंगे विधानसभा चुनाव में नामांकन। गोरखपुर सदर सीट से भरेंगे पर्चा। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी। 2 फरवरी को 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बूथ अध्यक्ष की बैठक को सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर में करेंगे संबोधित। 3 फरवरी को दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के बलरामपुर हॉल में करेंगे चिकित्सक सम्मेलन। नेपाल क्लब गोरखपुर में शिक्षक सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। टिकट कटने के बाद अखिलेश के वफादार रहे इकराम कुरैशी के बदले सुर। कहा, मुसलमानों का सफाया करना चाहते हैं अखिलेश। टिकट कटने से पहले अखिलेश यादव को इकराम कुरैशी ने बताया था देश का सबसे ईमानदार नेता। 2 दिन में बदल गए सुर। अब बताया मुस्लिमों का दुश्मन। इकराम कुरैशी का बयान, अखिलेश यादव सपा को बीजेपी बनाना चाहते हैं। मुसलमानों की आवाज को दबाना चाहते हैं। यूपी के सीएम योगी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। ट्विटर पर लिखा, आपके द्वारा स्थापित उच्च मानवीय मूल्यों और आदर्शों का अनुसरण करते हुए हम सभी राम राज्य की संकल्पना को साकार करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। यूपी बीजेपी ने नया वीडियो किया ट्वीट। लिखा, जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। सड़क बनेगी, पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला। यूपी बीजेपी ने गाना किया ट्वीट। लिखा, तब क्यों नहीं लाए थे बदलाव तुम, जब टोपी वाला कमजोरों पर हंसता था, जब गरीब पक्की छत को तरसता था। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह पर कसा तंज। लिखा, देश के बड़े नेता मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं, अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि मैं ठीक ही कर रहा हूं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट। लिखा, सत्य व अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन एवं श्रद्धांजलि। शाहजहांपुर में नामांकन रद्द होने पर फूट फूट कर रोया उम्मीदवार। आत्महत्या की दी धमकी। सिटी मजिस्ट्रेट पर लापरवाही का आरोप। देवबंद में गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए रद्द किया चुनाव प्रचार। जनसंपर्क की शुरुआत करते ही भारी भीड़ इकट्ठा होने के चलते तत्काल रद्द किया डोर टू डोर कैंपेन। बरेली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। बरेली में जेपी नड्डा ने घर घर बांटे पर्चे। योगी सरकार की उपलब्धियों से लोगों को करवाया रूबरू।
बरेली में भगवान हनुमान की भक्ति में डूबे जेपी नड्डा। मंदिर में नड्डा ने बजरंग बली की आरती की, पार्टी के जीत की कामना की। इटावा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया डोर टू डोर कैंपेन। कैंपेन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा पर बरसाए फूल। औरैया में मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिया जनता के बीच जाकर प्रचार करने का निर्देश। मेरठ में स्मृति ईरानी ने बीजेपी सरकार की जमकर की तारीफ। कहा, बीजेपी सरकार ने यूपी का किया विकास, यूपी में आज कानून का राज। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का दावा, पश्चिमी यूपी में अच्छी सीटें जीत रही है बीजेपी। मुनव्वर राणा जैसे लोगों को कैराना में रहना चाहिए था। मतदान के बहिष्कार का आया मौसम। चंपावत के टनकपुर में जलभराव की समस्या के चलते मतदान के बहिष्कार की कही बात। उप जिलाधिकारी को लिखा पत्र। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने घोषित की उम्मीदवारों की लिस्ट। यूपी चुनाव के लिए 7 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। अखिलेश यादव ने कहा, कृषि कानूनों को बीजेपी आज तक नहीं समझा पाई। बीजेपी ने किसानों को अपमानित किया। अखिलेश यादव ने लिया बीजेपी के खिलाफ अन्न संकल्प। कहा, आजकल मैं अपने साथ अन्न लेकर चलता हूं। अखिलेश ने कहा, बीजेपी ने 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार बनाया। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने प्रयागराज में किया कैंपेन। पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। 10 फरवरी से 7 मार्च तक चुनावी राज्यों में एग्जिट पोल पर लगाई रोक। नियम टूटने पर 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान। बाराबंकी में बोले राकेश टिकैत, 13 महीने आंदोलन चलाने के बाद भी अगर बताना पड़े कि वोट किसको देना है तो फिर ट्रेनिंग में कमी है। 31 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा मनाएगा विश्वासघात दिवस। जिला और ब्लॉक स्तर पर बड़े पैमाने पर होंगे विरोध प्रदर्शन। राकेश टिकैत ने कहा, एमएसपी गारंटी कानून बनाने वाली कमेटी अभी नहीं बनी, केस भी वापस नहीं हुए। 31 जनवरी को सरकार को सारे वादे याद दिलाएंगे। रामपुर में आचार संहिता उल्लंघन मामले में फंसे छोटे आजम अब्दुल्ला समेत 70 समर्थकों पर केस दर्ज। कोविड गाइडलाइंस की अनदेखी का भी आरोप। सहारनपुर सपा प्रत्याशी संजय गर्ग के साथ लखीमपुर के किसान नेता राजेंद्र ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसानों से माफी मांगे अजय मिश्र टेनी। आजम खान का नामांकन मंजूर होने पर बोले नवाब काजिम। कहा, प्रशासन अगर परेशान करता तो रद्द हो जाता नामांकन। फर्जी के आरोप लगाते रहते हैं आजम। रामपुर में नवाब काजिम अली का अब्दुल्ला आजम पर बड़ा हमला। कहा, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस सबके लिए हैं, पर्चे में गलत चीजें लिखने के खिलाफ होगा एक्शन। फर्रुखाबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लुइस खुर्शीद ने किया नामांकन। कैंसर हॉस्पिटल और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं को फर्रुखाबाद में लाने का किया ऐलान। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने ट्वीट कर विपक्षी दलों पर साधा निशाना। लिखा, एसपी और बीजेपी सरकार की विफलताओं से बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवा। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की बैठक। स्वास्थ्य विभाग और अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। बागपत जिला अस्पताल का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के दिए निर्देश। यूपी बीजेपी का ट्विटर वॉर। लिखा, पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश को दिया था बीमारू राज्य का कलंक। बीजेपी सरकार ने बीमारू राज्य की छवि से यूपी को दिलवाया छुटकारा। वाराणसी में कांग्रेस के कई नेताओं को लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ज्वाइन कराई पार्टी। कांग्रेस महासचिव रहे डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई नेता बीजेपी में शामिल। कन्नौज सीट से बीजेपी उम्मीदवार असीम अरुण ने दाखिल किया पर्चा। 2 प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे असीम अरुण। बिजनौर जिले में खराब मौसम के चलते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा हुआ रद्द। दौरा रद्द होने पर समर्थकों में छाई मायूसी। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह का 1 दिवसीय अमेठी दौरा। गौरीगंज में जनता से संवाद करेंगे राजा भैया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचेंगे हाथरस। दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे हाथरस। सदर क्षेत्र में डोर टू डोर करेंगे चुनाव प्रचार।
गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों पर लड़ रहे 39 उम्मीदवारों में से 35 को नोटिस, खर्चे का ब्यौरा न देने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया नोटिस। उम्मीदवारों को 6 फरवरी से पहले देना होगा खर्चे का ब्यौरा। बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं शामिल। उन्नाव में अब तक 7 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। आज 2 निर्दलीय समेत 6 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस का फ्लैग मार्च। यूपी एमपी बॉर्डर के पिछले इलाके में जालौन पुलिस ने किया मार्च। भिंगा इलाके में डीएम और एसपी ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। चुनाव के मद्देनजर पथ की व्यवस्थाएं। फर्रुखाबाद में फिर प्रयोग में लाई जाएंगी 303 राइफल। चुनाव के मद्देनजर शस्त्रों की उपलब्धता को देखते हुए एडीजी कानून व्यवस्था ने जारी किया आदेश। जालौन में चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो कार से बरामद हुए 55 लाख रुपए। कैश मिलने की जानकारी इनकम टैक्स को दी गई। मथुरा में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक की हत्या। हमलावरों ने दिन दहाड़े गोलियों से भूना। 24 घंटे में दूसरी वारदात। लखनऊ में बुजुर्ग महिला की जलकर हुई मौत। मृतका के बेटे ने पड़ोसी के ऊपर आग लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया। बागपत में मामूली विवाद में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से किया हमला। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। नोएडा के कालिंदी कुंज इलाके में युवक युवती ने यमुना में लगाई छलांग। युवती का शव बरामद। युवक की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। बुलंदशहर के खुर्जा में पोल्ट्री हादसे में 2 महिलाओं की मौत। 3 महिला को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। एक महिला का हायर सेंटर में चल रहा है इलाज। कन्नौज में बाराती से भरी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 3 की मौत, 7 लोग जख्मी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। उन्नाव में 2 तेज रफ्तार कारों में टक्कर के बाद पलटी एक कार सवार 7 लोग जख्मी। अलीगढ़ में करंट की चपेट में आई विवाहिता की इलाज के दौरान मौत। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर करंट लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया। कानपुर में मिठाई की दुकान में आग लगने से 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। कन्नौज में सड़क किनारे लगाए गए अस्थायी शौचालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग में जलकर खाक हुआ अस्थायी शौचालय। फतेहपुर पुलिस ने फर्जी एसडीओ को किया गिरफ्तार। लोगों को बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर कर रहा था अवैध वसूली। लखनऊ में सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी दिलाने के मामले में गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस गिरफ्त में गिरोह का सरगना और साथी। आगरा में कोरियर वाहन से लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया। आजमगढ़ में आयुष्मान योजना के नाम पर कैंप लगाकर ठगी करने वाले गिरफ्तार। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गोंडा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 के नामी बदमाश को ढेर किया। 1.5 दर्जन से ज्यादा मामलों में चल रहा था वांछित। कानपुर में चेकिंग के दौरान असलहा तस्कर गिरफ्तार। आधा दर्जन असलहे बरामद। रायबरेली का रहने वाला है असलहा तस्कर। रायबरेली में हुई जहरीली शराब से मौतों के बाद जागा अमेठी प्रशासन। अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। चंदौली में भारतीय डाक की गाड़ी से शराब तस्करी। पार्सल वैन से बरामद की गई 32 लाख की शराब। 2 तस्करों को भी किया गया गिरफ्तार। लखीमपुर पुलिस ने शराब ठेकों की चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। 2,20,000 कैश के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रावस्ती में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। 60 लीटर अवैध शराब बरामद कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कन्नौज में अवैध शराब बना रहे 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मकान के अंदर धधक रही थी अवैध शराब की भट्टी। जालौन में डीएम ने अवैध खनन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। खनन माफियाओं के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। सोशल मीडिया पर युवक का अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल। कानपुर के कल्याणपुर इलाके का बताया जा रहा है युवक।
बरेली में तेंदुआ दिखाई देने से मचा हड़कंप। एक राहगीर ने तेंदुए का बनाया वीडियो। मीरगंज थाना इलाके के कपूरपुर गांव का मामला। हरदोई पुलिस ने कछुआ तस्कर को किया गिरफ्तार। 210 कछुए बरामद किए। कछुओं को लुधियाना ले जाने की तैयारी में था तस्कर। उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने की स्टार प्रचारकों की घोषणा। लिस्ट में 30 बीजेपी दिग्गजों का नाम शामिल। उत्तराखंड बीजेपी प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का नाम शामिल। राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी करेंगे प्रचार। उत्तराखंड के सीएम धामी ने जुनियालीसौड़ में किया डोर टू डोर जनसंपर्क। घर घर जाकर धामी ने बीजेपी के लिए मांगे वोट। सीएम धामी ने डोर टू डोर जनसंपर्क से पहले मनकामेश्वर मंदिर में किया दर्शन पूजन। कालाढूंगी में बीजेपी नेता का छलका दर्द। टिकट नहीं मिलने पर रोए गजाज बिष्ट। बीजेपी पर लगाया पक्षपात का आरोप। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने फिर अलापा हिंदुत्ववादी राग। ट्विटर पर लिखा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता बाबा इकबाल सिंह का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। 29 जनवरी को हुआ था निधन। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने बनाया नया कीर्तिमान। 165 करोड़ से ज्यादा लगाई गई वैक्सीन की डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। आज होगा बिग बॉस 15 का ग्रैंड फिनाले। ट्रॉफी की रेस में शमिता शेट्टी, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा शामिल। बिग बॉस के सेट पर इमोशनल हुए सलमान खान और शहनाज गिल। लता मंगेशकर की सेहत में सुधार। डॉक्टर ने बताया लता मंगेशकर को वेंटिलेटर से हटाया गया। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर 9 फरवरी को होगा रिलीज। 18 मार्च को फिल्म हो सकती है रिलीज। सलमान खान का नया गाना डांस विद मी हुआ रिलीज। गाने में शाहरुख, कटरीना भी आए नजर। बिहार में शराब तस्कर और शराबियों पर निगरानी रखने के आदेश पर विवाद। शिक्षकों ने जताया विरोध। सरकार से आदेश वापस लेने की मांग। कर्नाटक में 31 जनवरी से खत्म हो जाएगा नाइट कर्फ्यू। बेंगलुरु के सभी स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने की मिली अनुमति। रूस यूक्रेन विवाद के बीच अमेरिका ने किया बड़ा ऐलान। राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, पूर्वी यूरोप में सेना की छोटी टुकड़ियां भेजेंगे।